पाठ में हम अध्याय 3 गणित में पाठ का नाम है चतुर्भुजों को समझना और प्रश्नावली है 3.4। हम इसके सारे सवाल बनाने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो हमने यहाँ पर देखना है, इनको कथनों को पढ़ना है और उसके हिसाब से इसमें सही गलत का निशान लगा के लिखना है। तो देखो यहाँ पर, देखो कह रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है और जबकि वर्ग में सारी भुजाएं समान होती हैं। तो ये कथन हमारा असत्य है, इसको हम काट देंगे। ठीक है। बी वाले में देखो, कह रहा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये सही है, क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं दोनों की। ठीक है, तो ये कथन सही है। सी वाला देखो, यहाँ पर कह रहा है सभी वर्ग समचतुर्भुज, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सही बात है, वर्ग में 4 भुजा होती हैं और सब बराबर होती हैं, तो समचतुर्भुज में भी बराबर होती हैं। और समचतुर्भुज और आयत में भी वो आयत भी कहा जा सकता है उसको। ठीक है, तो ये कथन भी हमारा सही है। अच्छा, डी वाले में देखो, इसमें कह रहा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। देखिए, एक वर्ग है, ये वर्ग है, हाँ, इसमें सम्मुख भुजा बराबर है, ये बराबर है, भले होने कोई चारों बराबर है भुजाएं, और ये कोण भी बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के तो नियम उसमें लग ही रहा है। तो यहाँ पर एक कथन गलत कहा गया है। ठीक है। अच्छा, ई वाले में देखिए सभी पतंगें समचतुर्भुज होती है। गलत। इसमें पतंग में जो है 2 सम्मुख कोण जो साइड होती हैं वो बराबर होती हैं, बाकी और नहीं होती। और भुजाएं भी इसमें एक जैसी नहीं होती, तो सभी यानी समचतुर्भुज के हिसाब से वो नहीं होती। इसकी आकृति देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ। ये पतंग है जैसे ये, तो ये कोण तो बराबर होते हैं, ये भुजा बराबर होती है, लेकिन ये इन मतलब ये तो बराबर हैं, लेकिन ये इसके बराबर होनी चाहिए थी, ये इसके बराबर, तब वो समचतुर्भुज होता। जबकि पतंग में आकृति में ये बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होती है, तो इसलिए ये यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है। तो ये गलत है हमारा कथन, इसको हम यहाँ पे काट देंगे। ये कथन गलत है। आप कॉपी में जब बनाएंगे तो इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, अब एफ वाला देखिए, सभी सम चतुर्भुज पतंग होती हैं। सम चतुर्भुज पतंग होती हैं। हाँ, हम इसको पतंग कह सकते हैं, तो ये हमारा कथन सही है। अच्छा, जी वाला देखिए, कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। ये कथन भी ठीक है हमारा। और एच वाला देखो, यहाँ पे कह रहा है सभी वर्ग समलंब होते हैं। ये भी हमारा कथन सही है, और ये हमारे सत्य पूरे हो गए। अब दूसरा सवाल देखो, यहाँ पर देखो, अब दूसरा सवाल कह रहा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें, अब इनके नाम बताने की कैसे चतुर्भुज हैं, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। जिनकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है वो समचतुर्भुज होता है। यहाँ पर हम समचतुर्भुज और वर्ग होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समचतुर्भुज और वर्ग। वर्ग इसमें आएगा, ये 2 चीज़ आएंगी, तो हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं। अच्छा, जो इसका दूसरा है 4 समकोण हैं। 4 समकोण वर्ग में भी होते हैं, आयत में भी होते हैं, तो यहाँ पर हम वर्ग और आयत ये लिख लेंगे। अच्छा, तीसरा जो है, इसमें कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग, यहाँ पे कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है और एक आयत है। तो मैं इनको लिख कर बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर कहा है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो इसको देखिए, एक चतुर्भुज जो होता है उसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो कैसा ही चतुर्भुज, 4 भुजा होंगी तो उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। तो इसकी पहचान ही यही है, एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। अब है दूसरा एक समांतर चतुर्भुज। इसमें देखिए, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और सम्मुख कोण भी समान होता है। ठीक है। इसमें देखो, एक समचतुर्भुज में इसमें सारी भुजाएं समान व सम्मुख कोण समान होते हैं। देखो, भुजा तो सारी समान होंगी, लेकिन जो सम्मुख कोण होंगे, सम्मुख कोण में जैसे हम इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे ये है, तो ये भुजा ये तो बराबर होंगी, लेकिन ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों बराबर हों। ठीक है, तो ठीक। अगला देखो, यहाँ पर देखिए एक आयत कह रहा है वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण समकोण हैं, तभी यह एक आयत भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कहा है बताइए कैसे एक वर्ग है, तो यानी वर्ग जो है वो यहाँ पर
चतुर्भुज के हिसाब में देखें तो 4 भुजा वर्ग में भी होती हैं, चतुर्भुज में भी होती हैं। समांतर चतुर्भुज के हिसाब से देखें तो इसके अगर सारे कोण 90-90 अंश के हैं और सम्मुख भुजाएं सामने होती है तो ये भी एक वर्ग का जैसी आकृति भी एक समांतर चतुर्भुज हो सकती है। ठीक है। और सम चतुर्भुज देखें तो इसमें भी सारी भुजाएं समान और सारे कोण समान हो तो वो एक वर्ग भी हो सकता है और एक वो सम चतुर्भुज भी हो सकता है। और आयत में देखें तो लंबाई चौड़ाई समान है तो उसके तो ये वर्ग की तरह भी हो सकता है। तो ये हर कंडीशन में हमने इसको बता दिया। अगला सवाल देखो, चौथा सवाल जो कह रहा है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर चौथे में कह रहा है तो इसमें हमारा जो आएगा यहाँ पे कह रहा है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज और वर्ग और आयत आएगा इसमें। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप इस कथन को लिखेंगे उसके आगे समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वर्ग और आयत लिख सकते हैं। दूसरा जो है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। इसमें देखिए एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो यानी सम चतुर्भुज है और वर्ग है तो इसमें जो विकर्ण होंगे जो हम लंब इसमें डालेंगे वो दोनों जो उनको बराबर विभाजित करेंगे। ठीक है। और तीसरा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हों। यहाँ पर हमारा वर्ग और आयत आएगा। ठीक है। पांचवा सवाल कह रहा है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो देखिए इसके लिए हम लिखेंगे कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज होता तब है जब विकर्ण उसका अभ्यंतर में होगा, जब उसका विकर्ण जो है अंदर होगा उसके। ठीक है। अच्छा, और अब हमारा छठा सवाल, यहाँ पर देखो छठा कह रहा है एक ABC एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है और O इस समकोण के सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु है। बताइए O बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदु में चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं उसकी सहायता के लिए खींची गई है। तो इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखो ये ABCD इस तरह की आकृति दी है तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे समांतर भुजाएं, समांतर भुजा जो है हमारी AB समांतर है DC के और AD समांतर है BC के। ठीक है। अब इसमें ABCD जो हमारा ये है ये ये समांतर चतुर्भुज है क्योंकि ये जो दे रखे हैं इसके हिसाब से ये चतुर्भुज हमारा जो है समांतर चतुर्भुज है। ठीक हो गया। अब इसमें विकर्ण है AC और BD, ये विकर्ण हो गए, बीच वाली लाइन है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं या विकर्ण को अगर हम देखें तो AOC और हमने ये O नाम दे रखा है AOC और ऐसी BOD। तो हमारा इसलिए ये O बिंदु जो है हमारा A, B और C से समान दूरी पर होगा। यही इसमें हमने बताना था सवाल में। तो इस सवाल में ये प्रश्नावली पूरी हो गई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली पूरी कराएंगे। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।